Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 3. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस एवरीथिंग दिए हुए एक ट्रेडर का एज ऑन 31 मार्च 2022. ठीक है, ये काफ़ी सारे डिटेल्स हैं. हमें बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है. ठीक है, सबसे पहले आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पे. लिखते कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मेसर्स ABC ट्रेडर्स फॉर द पीरियड एंडेड या ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022. डेबिट क्रेडिट आ जाएगा. ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं और उन सबको डेबिट साइड जाना है, क्रेडिट साइड जाना है, देख के डालते जाएंगे. बेस क्या था, सारे खर्चे उसके डेबिट साइड पे आते हैं, सारे इनकम्स यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएंगे. ठीक है, अब उसके ही पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है. अब आप याद करो कि अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड आता था, तो वो पीएनएल के किस साइड आएगा, वो आपके पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आएगा. राइट, तो मैं क्या करूँगी, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे दिखा दूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सैलरीज 1,10,000. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया टू सैलरीज 1,10,000. टू और बाय लिखना मत भूलना, क्योंकि आप ये एक लेजर अकाउंट ही है, आप लेजर अकाउंट जैसे ही बना रहे हो. लेजर अकाउंट में आपको याद भी होगा कि हमने टू लिखा था, बाय लिखा था, ये थे. तो उसी लिए आप यहाँ पे भी टू और बाय लिखना मत भूलना. सैलरीज हो गया. नेक्स्ट कहता है डिस्काउंट क्रेडिट में है 18,000 रुपये के. अब अगर साफ इसने कह दिया कि डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स कि वो डिस्काउंट आपके लिए इनकम है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट साइड पर ही फिर लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 18,000. फिर कहते हैं डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस हो गया 19,000 रुपये. तो यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउड 19,000 रुपये. ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं बैड डेट 17,000 रुपये. अब आप बैड डेट्स का जब भी ट्रांजैक्शन है, आप सबसे पहले क्या देखोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है या नहीं. तो यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं बैड डेट्स खर्चा कंसिडर करके 17,000 रुपये यहाँ पे डाल देती हूँ. टू बैड डेट्स 17,000. नेक्स्ट कहते हैं डेप्रिसिएशन 65,000, लीगल चार्जेस 25,000. टू डेप्रिसिएशन 65,000, टू लीगल चार्जेस 25,000. इसके बाद है कंसल्टेंसी फीस 32,000, ऑडिट फीस 1,000. कंसल्टेंसी फीस 32,000, ऑडिट फीस 1,000. ये हो गया. फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गया आपका 17,000. सब आपके एक्सपेंसेस है, इस वजह से मैं सिर्फ डेबिट साइड लिखते जा रही हूँ. फिर टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम्स का हो गया 12,000, स्टेशनरी हो गया 27,000. टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम का हो गया 12,000, स्टेशनरी हो गया 27,000 रुपये. फिर लास्ट आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स 70,000. अब जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ना, ये ऑफकोर्स आपके लिए तो खर्चा है, तो इसको भी मैं डेबिट साइड पे लिख देती हूँ, टू इंटरेस्ट 70,000. ठीक है, अब मुझे करना है अपना पीएनएल क्लोज. पीएनएल क्लोज करने के लिए कैसे होता है, सबसे पहले आप देखोगे डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है. आपका डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 4,38,000. अब आप डेबिट साइड का करके देखो एक बार, 1, 10, 25, 35, 45, 55, 60. एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ. 25, 35, 45, 65, 66, 67, 68, 81, 91, 93, 1,20,000, 1,85,000, 85, 95, 2,04,000, 2,04,000, 2,21,000, 2,91,000 ही आ रहा है इधर टोटल. ठीक है, और इधर कितना आ रहा है, 4,38,000. 2,91,000 है कि 3,91,000 है, कैसा चाहिए, की भी तो है ना. 3,91,000 आपका टोटल इधर आएगा, और यहाँ पे आपका 4,38,000. तो क्रेडिट साइड का टोटल है, उसको मैंने टोटल पे लिख दिया. अब डेबिट साइड है, बैलेंस साइड मीन्स मेरा इनकम ज़्यादा है. पहली बात, इनकम ज़्यादा तो क्या आएगा, मुझे प्रॉफिट आएगा. तो यहाँ पे टू प्रॉफिट आ जाएगा मेरा. अब वो अमाउंट कितना आएगा, आप कैलकुलेट करो. कुछ तो मैंने गड़बड़ कैलकुलेशन किया इसका भी, तो वो आप चेक करना, आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट 43,000 का. ठीक है, ये मैंने ओरली तेज़ बन के करो. कैलकुलेटर का प्रोविज़न है, इंस्टीट्यूट ने दिया है, लेकिन नहीं, मुझे तो मुंह ज़बानी करना, जो कि ऑफकोर्स गलत हो गया. अब मैं एक काम करती हूँ, कैलकुलेटर खोलो सबसे पहले मिस्टर. 1, 10, 25, 32, 1,10,000, 25,
32 1 17 12 27 65 17 12 27 65 19 17 70 19 17 70 3,95,000 मेरा 91 निकला था। ओके 395 आ गया, ठीक है। तो अब आपका ये हो जाएगा 43,000 का आपका हो गया प्रॉफिट। तो आपने यहाँ पे डाल दिया नेट प्रॉफिट 43,000 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट करो और सारे खर्चे लाइन से लिख दो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट किया और सारे खर्चे पहले इन्होंने लाइन से लिख दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करो और सारे इनकम्स लिख दो। क्रेडिट किया, इनकम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एक ही इनकम था क्या हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरे ये जो क्रॉस प्रॉफिट मैंने डाला वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, GP टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, ये ना तो मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे वही किया इन्होंने, GP टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा नेट प्रॉफिट जो निकला, ये वाला अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस टू नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस टू नेट प्रॉफिट 43,000 का। और फाइनली इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो मेरी एंट्री हो जाएगी नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी तक कुछ भी नहीं था, ये एकदम बेसिक्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। यही काफ़ी ज़्यादा सबको डर लगता है, ऑफकोर्स मुझे भी लगता था मेरे टाइम पे, बट ठीक है। हम एडजस्टमेंट सीखते हैं इसके बाद और फिर उसके आगे का क्वेश्चन वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना।